कैमरा पर्सन से कहूँगा तमाम इन नौजवानों की एक बार कैमरे में इनकी तस्वीर कैद की जाए। आप देख सकते हो ये नौजवान, ये वो मजदूर है जो देश का निर्माण करते हैं, लेकिन आज इस देश का निर्माण करने वाला ये मजदूर दर दर की ठोकर खा रहा है। धरना प्रदर्शन सड़कों पे आ चुका है अपनी तमाम मांगों को लेकर, अपने हक और अधिकार को लेने के लिए आज ये मजदूर सड़कों पे है। अब उम्मीद सरकार से है कि किस प्रकार से सरकार जो है सकारात्मक रुख करेगी और इन मजदूरों की जो मांग पूरी करेगी। हमारी सरकार से मांग है कि वहाँ बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए ताकि 8 महीने 9 महीने जो मजदूर भट्टे में काम करता है उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके। ये अनूपगढ़ कलेक्टर साहब ने इस बात को समझा कि यार राणा जी ये तो बात सही है कि इस चीज़ के लिए तो हम कुछ कराएंगे। तो लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मजदूर को एक पैसा नहीं देना चाहते हैं। अगर इसका निरीक्षण हो जाए सही, और इसके लिए हम ये एक मांग है हमारी, यहाँ भी हम ये चाहते हैं कि महीने का महीना मिले मजदूर को पगार। होता क्या है कि महीने में उसको खर्चा दिया जाता है राशन लायक, बाकी पैसा जो है मालिक अपने पास दबा के रखता है। इस प्रेशर में क्या है मजदूर बेचारा जो है उसका 30,000 40,000 50,000 लाख तक मजदूर जो है 6 महीने तक वो मजबूर हो जाता है काम करने के लिए। इतनी भयंकर गर्मी में जो है उसको काम करना पड़ता है क्योंकि उसकी रकम जो है मालिक के पास फंसी पड़ी है। क्या है कि हम मांग पत्र दे जाते हैं और वो रद्दी की टोकरी में चला जाता है और थोड़ा बहुत आश्वासन जो है हमें मिल जाता है। यह चाहे वो पढ़ा लिखा नौजवान है वो भी मजबूर है, जिनमें आप में बहुत सारे दिख जाओगे ग्रेजुएट लड़के जो है ईंट भट्टों में काम करने के लिए आते हैं। ये दुर्भाग्य तो है हमारे देश का। लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद, बढ़ोतरी लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महंगाई पे रोक लगाओ, CI2A जिंदाबाद, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। हमारे रेटों में बढ़ोतरी लागू करो, लागू करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आप देख सकते हैं इसमें मेरे साथ सैकड़ों मजदूर ईंट भट्टा लेबर यूनियन सिटू गढ़साना इस समय फिर एक बार सड़कों पर है और तमाम मजदूर आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर SDM कार्यालय ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इनकी मांग है और मांगों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले स्वागत है। हमारी मांग ये है कि हम 9 जनवरी को SDM साहब को मिले थे। अच्छा, मजदूरों ने एक 13 सूत्रीय मांग पत्र दिया था उनको, जिसमें पहली मांग तो हमारी ईंट भट्टा मालिकों से है कि वो रेट में हर साल जो बढ़ोतरी होती है वो होना चाहिए। और महंगाई को देखते हुए और जिस तरह ईंटों के रेट काफ़ी अच्छे मालिक ले रहे हैं उस हिसाब से हमारी मांग ये है कि 10% रेटों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी हमारी राज्य सरकार से और यहाँ लोकल प्रशासन से मांग है कि मोदी सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड के तहत सबको जो है राशन देने की बात कही है। हमारा अनुरोध ये है कि भाई एक देश एक राशन कार्ड के आधार पर इन मज़दूरों को, माइग्रेट मज़दूर हैं सारे, इसलिए यहाँ राशन मिलना चाहिए। 5 किलो प्रति व्यक्ति जो है फ्री राशन जो आप दे रहे हो वो मिलना चाहिए। नल हर घर नल जल योजना के तहत जो है ये प्रधानमंत्री योजना के तहत ये सारी चीज़ मज़दूर को जो है नल से साफ पीने का पानी जो है पीने के लिए मिलना चाहिए। तीसरी बात हमारी ये है कि भट्टों पे जो है एजुकेशन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि वहाँ बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए ताकि 8 महीने 9 महीने जो मजदूर भट्टे में काम करता है उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके। ये भी हमारी मांग है कि सर्व स्वास्थ्य अभियान के तहत जैसा पोलियो के उसके लिए आप मोबाइल वैन है बच्चों को ड्रॉप पिलाने के लिए, इसी तरह मजदूरों का स्वास्थ्य चेकअप करने के लिए जो है मोबाइल वैन की प्रबंध होना चाहिए ताकि मजदूर का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे और उसको समय पे इलाज मिल सके। ये कुछ हमारी मांगे हैं जिसके लिए हम दोबारा आज SDM साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम तो सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो ये तमाम मांगे लेकर आप SDM साहब से मिलने जा रहे हो, क्या पूर्व में इन मांगों पर कभी असर हुआ है? क्या पूर्व में तभी हल होगी। होता क्या है कि हम मांग पत्र दे जाते हैं और वो रद्दी की टोकरी में चला जाता है और थोड़ा बहुत आश्वासन जो है हमें मिल जाता है। लेकिन हम अभी क्योंकि अनूपगढ़ नया ज़िला बना है और अभी हम कलेक्टर साहब से मिले थे, नौजवान कलेक्टर हैं कोई, ठीक है, उन्होंने ये भरोसा दिया था कि राणा जी इस बारी जो है हम आपके मांगों पे विचार करेंगे। असल में साहब हमारा निवेदन ये है ना कि ईंट भट्टों पे फैक्ट्री एक्ट लागू होता है लेकिन एक भी कानून लागू नहीं होता है। होता क्या है कि कोई कानून लागू नहीं होता है। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं या ये लेबर इंस्पेक्टर हैं, ये मालिकों से जो है मतलब जो रिश्वत का चलन हमारे देश में है
वो 6 महीने में 3 महीने में अपनी वसूली ले जाते हैं और मजदूरों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। ये सिस्टम है। लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार की इन घटनाओं में तमाम मजदूरों के बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जो सुविधाएं एक देश के नागरिक को मिलनी चाहिए वो उनसे ये वंचित है। तो फिर मतलब अगर इस पर कोई गौर नहीं होता है तो फिर आगामी क्या पड़ाव रहेगा? इसके लिए हम जरूर यही जागृति अभियान चला रहे हैं हम। अभी पूरे देश का मजदूर और किसान जो है 16 फरवरी को हड़ताल करने जा रहा है। वही जिसके लिए जो है 13 महीने आंदोलन चला था दिल्ली की सड़कों पे, उसके लिए 16 तारीख की हड़ताल। हमारी भी हड़ताल है। हमारी डिमांड उसमें यह है कि 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। न तो मोदी सरकार के एजेंडे में इस देश का मजदूर है और न राजस्थान सरकार की एजेंडे में इस राज्य का मजदूर है। न्यूनतम वेतन की स्थिति ये है आज कि जहां दिल्ली में 19,000 रुपये न्यूनतम वेतन है, हमारे स्टेट में जो है 7,000 रुपये न्यूनतम वेतन है। तो कैसे काम चलेगा? हमारी यूनियन की उपलब्धि ये ज़रूर है कि इनको जो है कोई दिहाड़ी जो है 2,000 ईंट अगर निकाल लेते हैं तो इनका 1,000-1,100 रुपये जो है उसमें परिवार भी लगता है, इनकी बीवी भी लगती है, बच्चे भी लगते हैं। ये सारा सिस्टम है। हम ये चाहते हैं कि एक परिवार से एक व्यक्ति काम करे। असल में ये तो आज़ादी हमें इसलिए मिली थी ना, ये चाहते हैं हम। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, चाहे वो पढ़ा लिखा नौजवान है वो भी मजबूर है। जिनमें आप में बहुत सारे दिख जाओगे ग्रेजुएट लड़के जो है ईंट भट्टों में काम करने के लिए आते हैं। ये दुर्भाग्य तो है हमारे देश का। बिल्कुल राणा जी, अब जैसे बात करें तो यहाँ जैसे अब गड़साना के अंदर आप उपखंड कार्यालय जा रहे हो, अनूपगढ़ जिला जो भी नया बना है, तो यहाँ के जो भट्टा संचालक है उनका रुख रवैया किस प्रकार से अपने से हटके अगर बात करें तो? नहीं, रुख कुछ का ठीक है। देखो, कुछ तो ये समझते हैं कि भाई इनके कमाई से जो है हमें मुनाफा मिलता है, लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो मजदूर को एक पैसा नहीं देना चाहते हैं। अगर इसका निरीक्षण हो जाए सही, और इसके लिए हम ये एक मांग है हमारी कि हर जगह भाई महीने के महीने तनख्वाह मिलती है मजदूर को, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री का मजदूर है और चाहे सरकार की फैक्ट्री का। यहाँ भी हम ये चाहते हैं कि महीने का महीना मिले मजदूर को पगार, जितना उसने कमाया महीने का महीने मिला। होता क्या है कि महीने में उसको खर्चा दिया जाता है राशन लायक, बाकी पैसा जो है मालिक अपने पास दबा के रखता है। इस प्रेशर में क्या है, मजदूर बेचारा जो है उसका 30,000, 40,000, 50,000, लाख तक मजदूर जो है 6 महीने तक वो मजबूर हो जाता काम करने के लिए। इतनी भयंकर गर्मी में जो है उसको काम करना पड़ता, क्योंकि उसकी रकम जो है मालिक के पास फंसी पड़ी है। ये अनूपगढ़ कलेक्टर साहब ने इस बात को समझा कि यार राणा जी ये तो बात सही है कि इस चीज़ के लिए तो हम कुछ कराएंगे। तो ये अगर हो जाता है तो मजदूर को काफ़ी राहत मिलेगी। भाई जब तक कोई काम कर सकता करे वो बेचारा। अब ये उसके मुनाफे के लिए थोड़ी काम करेगा, भट्टे के मालिक के मुनाफे के लिए नहीं करेगा, वो तो अपनी रोजगार के लिए काम करता है मजदूर। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं। कलेक्टर साहब ने फिर आपको मतलब आश्वासन दिया है, एक सकारात्मक रवैया दिखाया, तो फिर मतलब देखो सकारात्मक ही है। हम गंगानगर कलेक्टर से भी मिलेंगे कल। हम तहसील वाइज जा रहे हैं और गंगानगर कलेक्टर ने भी मतलब ये भरोसा दिया कि कुछ तो हम ज़रूर करेंगे। और कैसे करना पड़ेगा जी, आगे ये चीज़ आ रही है, जागृति आ रही मजदूर में भी कि भाई ये देश सरकारें हमारे लिए क्या कर रही है। अच्छे दिन कहाँ गए? अच्छे दिन का सरकार ने वादा किया था। अच्छे दिन ये हो गए कि भाई इनका गैस सिलेंडर जो 450 का मिलता था वो 1,100 रुपये में मिल रहा है। इन्हें इतने में आप सबको पूछ लो। मैंने पूछा इन मजदूरों से कि भाई उज्ज्वला योजना के तहत आपको कोई सिलेंडर मिला है सस्ता? क्या सब होते हैं कुछ नहीं मिला जी, वो तो चंद लोगों को मिल जाता है जहाँ प्रधानमंत्री जी या और कोई मंत्री जी फोटो खिंचा लेते हैं। ये स्थिति है हमारे देश। राणा जी, तो एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा तमाम इन नौजवानों की एक बार कैमरे में इनकी तस्वीर कैद की जाए। आप देख सकते हो ये नौजवान, ये वो मजदूर है जो देश का निर्माण करते हैं, लेकिन आज इस देश का निर्माण करने वाला ये मजदूर दर दर की ठोकर खा रहा है। धरना प्रदर्शन सड़कों पे आ चुका है अपनी तमाम मांगों को लेकर, अपने हक और अधिकार को लेने के लिए आज ये मजदूर सड़कों पे है। अब उम्मीद सरकार से है कि किस प्रकार से सरकार जो है सकारात्मक रुख करेगी और इन मजदूरों की जो मांग पूरी करेगी। मदन, धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।